दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। आज मैं आपको एक नए मैन ईटर टाइगर की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। और ये मैन ईटर टाइगर दोस्तों बना था माधव टांडा के एरिया में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में। और मैंने इस स्टोरी का नाम दिया है माधव टांडा का आदमखोर शेर, या मैन ईटर टाइगर ऑफ माधव टांडा। जो माधव टांडा है वहां से मुस्तफाबाद होते हुए जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है वो करीब 15-16 किलोमीटर पड़ता है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास गन्ने की खेती होती है। और कई जगह जो जंगल की सड़क है वो गन्ने के खेतों का और जंगल का बॉर्डर बनाती है। और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो गांववासी है वो जंगल में लक्कड़ वक्कड़ लेने के लिए जाते रहते हैं। हालांकि फेंसिंग करी हुई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, लेकिन फिर भी कई जगह से जो लक्कड़ लाने वाले होते हैं उनके द्वारा फेंसिंग तोड़ दी जाती है, और वहां से जो टाइगर और दूसरे जो जंगली जानवर है वो गन्ने के खेतों में एंटर कर जाते हैं। और ये जो मैन ईटर टाइगर की दोस्तों ये स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूं, इस टाइगर ने टोटल 5 बंदों को मारकर खाया था, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है। और जब मैं माधव टांडा के एरिया में सन 2020 में गया था, और तब मेरे को इस स्टोरी का वहां जाकर के पता चला था। और अनऑफिशियल रिकॉर्ड, जो कि सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है, लोगों के द्वारा यह भी बताया गया कि इसने 15-16 बंदों को मार के खाया है। लेकिन जो सरकारी रिकॉर्ड है उसमें इसने 5 आदमियों को मार के खाया है। और इन 5 आदमियों को इसने किस प्रकार से मारा वो तो सब मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन इन 5 आदमियों को मारने में टाइगर ने जो तरीका अपनाया और जो उसने इंसिडेंट करा, किस तरीके से उसने उसको मारा, और जो जो घटनाएं वहां पे हुई, उसमें से 1-2 घटनाएं ऐसी हैं जिन्होंने मुझे भी आश्चर्य में डाल दिया। हालांकि मैंने कई मैन ईटर की स्टोरियां आप लोगों को सुनाई हैं, और आगे भी मैं सुनाऊंगा मैन ईटर टाइगर की स्टोरी। मैन ईटर लेपर्ड की स्टोरी मेरे पास बहुत है दोस्तों, मैन ईटर टाइगर की स्टोरी बहुत है, मेरे अपने इवेंट बहुत है जो मेरे साथ टाइगरों के साथ जो भिड़ंत हुई है, वो सब मैं आपको एक एक करके स्टोरियां आपको डालूंगा। लेकिन इस मैन ईटर के द्वारा जो 1-2 ऐसे घटनाएं की गई जिसने मेरे को भी आश्चर्यचकित कर दिया, और वो सब मैं आपको एक एक करके आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या वहां पे घटनाएं घटित हुई, और किस प्रकार इस टाइगर को मारा गया या पकड़ा गया या क्या इसके साथ किया गया, वो सब मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे चैनल के साथ बने रहना दोस्तों, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे हिम्मत मिलती है, और मैं और वीडियो को बनाने की कोशिश करता हूं, अच्छे तरीके से आपको बताऊं मैं पूरी एक एक घटनाओं का। साथियों, ये जो माधव टांडा मुस्तफाबाद जो पीलीभीत से 14-15 किलोमीटर पड़ता है, और जो शारदा सागर डैम है वहां पर एक, और ये जो डैम है ये मिट्टी का एशिया का सबसे बड़ा डैम है, और इसमें से नहरें निकाली गई हैं सिंचाई के लिए। ये जो डैम है शारदा सागर डैम, ये जो नहरें इसमें से निकलती हैं, उन नहरों से उत्तर प्रदेश में कई जिलों में सिंचाई की जाती है। और ये जो टाइगर रिजर्व है पीलीभीत का, इसमें जब इसकी स्थापना हुई थी तो वो था 2014 का। 2014 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई थी, और उसमें इसमें 25 टाइगरों की गिनती थी। और इस टाइगर रिजर्व में करीब 40 से 50 टाइगर के रहने की कैपेसिटी है। लेकिन आज कल इस टाइगर रिजर्व में 70 से 80 टाइगर मिलते हैं। और उसका नतीजा क्या? उसका नतीजा ये होता है कि जो कमजोर टाइगर होते हैं उनको जंगल में से धकेल दिया जाता है बाहर, और वो आकर के गन्ने के खेतों में रहने लगते हैं, और उनमें से कई मैन ईटर एस्टेब्लिश हो जाते हैं। और मैं अब शुरू करता हूं अपनी स्टोरी मैन ईटर टाइगर ऑफ माधव टांडा की।
दोस्तों ये जो बात है, ये बात है दिसंबर सन 2016 की। दिसंबर सन 2016 में माधव टांडा से आगे टाइगर रिजर्व के पास, टाइगर रिजर्व मैं बोलता हूं तो वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पास एक गांव था, और उस गांव में गन्ने की खेती की कटाई चल रही थी। और दिसंबर का महीना था, सन 2016 का। और 15-20 जने फैल करके गन्ने के कटाई कर रहे थे, गन्ने की। और उसमें एक 14 वर्ष का बालक भी था। और वो, मेरे को ये तो नहीं पता कि वो गन्ने की कटाई करने आया था या अपनी माँ के साथ वैसे ही आ गया था। और एक टाइगर उस गन्ने के खेत में बड़ी देर से इन लोगों को देख रहा था, क्योंकि वो टाइगर उस गन्ने के खेत में ही रह रहा था। और जब लोग गन्ने की कटाई करने लगे तो वो टाइगर थोड़ा सा अंदर की तरफ चला गया, इतने सारे लोगों को देख करके। लेकिन पता नहीं उसके मन में क्या आया कि उसने घात लगाई, और घात लगा करके उसने उस 14 वर्ष के बालक को पकड़ लिया। और 14 वर्ष के बालक को जब उसने पकड़ा तो लोगों के देखते देखते ही वो उसको लेकर के चला गया। और जैसे ही वो उस बालक को उसने गर्दन से पकड़ा, और उस बालक के मुंह से, उस लड़के के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली। और उससे करीब 20-25 फीट की दूरी पर उसकी माँ गन्ने की कटाई कर रही थी, और भी 15-20 जने थे। और उसकी माँ ने जब देखा कि उसके लड़के को एक टाइगर उठा करके लेके जा रहा है, तो उसने उस टाइगर का पीछा कर लिया। वो उसके हाथ में दराती टाइप एक चीज होती है जिससे कि गन्ने की कटाई की जाती है, शायद उसको गंडासा भी बोलते होंगे। उस गंडासे को लेकर के उसने उस टाइगर का पीछा किया, और टाइगर बड़ी तेजी से उस लड़के को गले से पकड़ करके लेके जा रहा था। और पीछे पीछे उसकी माँ चिल्लाती हुई उसका पीछा कर रही थी। और इस माँ की ये दिलेरी थी कि 15-20 जनों में से कोई भी पर्सन आगे नहीं आया, और वो अकेली गंडासे को लेकर के अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए उस शेर के पीछे भागी, और उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं करी। करीब 100 गज तक उस वीर माता ने उस शेर का पीछा किया। और जब शेर को यह आइडिया हो गया कि उसका पीछा किया जा रहा है, तो उसने उस लड़के को जमीन पर छोड़ा और उस माँ की तरफ पलटा, और बड़ी भयानक गर्जना करते हुए वो बड़ी तेजी से माँ की तरफ झपटा। और जब माँ को ये होश आया कि उसने अपनी जान भी खतरे में डाल दी है इस दिलेरी में, तो वो पलट करके उन लोगों की तरफ भागी जो 15-20 लोग पीछे शोर मचा रहे थे, उनकी तरफ गई। और उन लोगों को जाकर वो बताने लगी कि इस प्रकार से उसके बेटे को टाइगर उठा के ले गया है। हालांकि उन लोगों ने भी देख लिया था टाइगर को उठा करके लेके जाते हुए, और उन्होंने उस वीर माँ को यह सुझाव दिया कि हमको गांव में जाकर के और लोग इकट्ठे करने चाहिए, और एक रेस्क्यू पार्टी बनानी चाहिए, और जाकर के बेटे को बचाना चाहिए। लेकिन बच्चा तो पहले ही मर चुका था, ये तो लोगों को पता ही था, क्योंकि ये जो जंगलों के आसपास जो गांव होते हैं, उनके जो लोग होते हैं, इनको भी काफी नॉलेज होती है जंगलों के बारे में, जानवरों के बारे में। और टाइगर ने इतने लोगों के बीच में उस 14 वर्ष के बालक को ही पकड़ा, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है दोस्तों, टाइगर या लेपर्ड जब भी मैन ईटिंग करता है, मैन किलिंग करता है, तो इसकी कोशिश होती है कमजोर शिकार को पकड़ने की, चाहे वो जानवर है चाहे वो इंसान है। और अगर उसके पास ऑप्शन नहीं होता फिर तो वो पकड़ ही लेता है किसी को भी, चाहे कितना भी तगड़ा इंसान हो, वो टाइगर का मुकाबला नहीं कर सकता। और लेकिन अगर उसके पास चॉइस होती है तो वो कमजोर और छोटे शिकार को पकड़ने की कोशिश करता है। और इस 15-20 जनों की भीड़ में वो एक 14 वर्ष का बालक भी उसे सबसे छोटा नजर आया, और इसलिए उसने उसको पकड़ा। और 1 घंटे के बाद में खोजी दल बनाया गया, और खोजी दल के द्वारा जब वो खोजी दल पहुंचा तो जो शेर का रास्ता था वो साफ नजर आ रहा था। जहां पर शेर ने उस लड़के को रखा था जमीन पर, जब वो पलटा था मां की तरफ, वहां पर एक जगह ऐसा बन गया था, क्योंकि खून उसके गले से रिस रिस के वहां पर गिरा था, और वहां एक छोटा सा कुंड बन गया था खून का। और उसके बाद टाइगर ने उसको कमर से पकड़ के सीधा ही हवा में उठा लिया।
क्योंकि ये जो टाइगर होते हैं दोस्तों, ये अपने वेट से 3 गुना वजन को मीलों मील तक ड्रैग करके लेके जा सकते हैं। जैसे एक टाइगर का वजन अगर 200 किलो है तो वो 600 किलो तक की गाय को या किसी बड़े सांबर हिरण को कई मील तक खींच करके ले जा सकता है और अपने बराबर के वजन के आसपास को वो सीधा ही हवा में लिफ्ट कर लेता है। और 14-15 साल के उस लड़के की वेट वजन कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 40-45 किलो, और उसके लिए तो वो कुछ भी नहीं था। उसने बड़ी आसानी से उसको उठाया कमर से और गन्ने के खेतों के अंदर चला गया। और उसका रास्ता इतना क्लियर नजर आ रहा था क्योंकि खुद कुछ तो बूंदें गिर रही थी खून की उसके गले से टपक टपक कर। और दूसरा एक कारण यह था कि जिस रास्ते से वो शिकार को लेके गया था उस रास्ते में गन्ने इधर उधर टेढ़े मेढ़े हो गए थे और कुछ गन्ने टूट गए थे, और इसलिए उसका अपनाया रास्ता बड़ी आसानी से उस खोजी दल को नजर आ रहा था। वो खोजी दल जब 100-150 फीट आगे गया तो जब वो खोजी दल वहां पे पहुंचा तो वो टाइगर इतना ढीठ था कि उसको खोजी दल के आने का पता तो चल गया होगा, क्योंकि टाइगर के जो कान होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, उसके सुनने की पावर बहुत होती है, वो इंसान से 5 से 6 गुना बेहतर ढंग से सुन सकता है। उसको पता तो चल गया होगा, लेकिन वो टाइगर इतना ढीठ था कि उसने अपने शिकार को छोड़ा नहीं था। और जब खोजी दल वहां पर पहुंचा था तो वो उस लड़के के गले में से बहते हुए खून को जीभ से चाट रहा था। और जब खोजी दल वहां पर पहुंचा तो टाइगर खड़ा हो गया और खड़ा होकर के गुर्राने लगा। लेकिन 25-30 जनों की जो टोली थी वो बड़े जोरों से उन्होंने जब शोर मचाया और उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो 15 से 20 फीट का था, तो टाइगर की हिम्मत जवाब देगी और वो उस लड़के को छोड़ करके गन्ने के खेतों में आगे चला गया। और इस प्रकार जो रेस्क्यू पार्टी थी वो उस लड़के की बॉडी को ले आई। टाइगर केवल उसका खून ही चाट पाया था और इसके अलावा वो उसको खा नहीं पाया था, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर ही जो खोजी दल था वो बन गया था और उन्होंने जाकर उसकी बॉडी को रेस्क्यू किया। और इसके बाद जो गांव वाले थे उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का घेराव किया और एक तरह का आंदोलन सा वहां पे हो गया। इसके बाद जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, क्योंकि उस समय चुनाव के आसपास का वक्त था, तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसने इस टाइगर को पकड़ने की कोशिश की और इसको ट्रैंकुलाइज किया गया उसी एरिया में जहां पर कि उस लड़के को बॉडी को कवर किया गया था, रिकवर किया था। वहां पर एक पड्डा बांधा गया भैंस का और जो टाइगर था उस पड्डे को रात को मार के खा गया। और अगले दिन उस पड्डे की बॉडी का जब पीछा किया गया तो टाइगर उसको गन्ने के खेत से थोड़ा आगे ले गया था और जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उसका पीछा कर रहे थे तो उन्हें टाइगर नजर आया और उन्होंने उसको डांट मारा और डांट लगने के बाद टाइगर भाग गया। लेकिन उसके बाद वो कुछ दूर आगे जाके धीरे धीरे उस पर बेहोशी छाने लगी और बाद में उसको पकड़ करके पिंजरे में डाल दिया गया। और इसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि ये जो टाइगर है ये एक दुर्घटना हो गई है, ये कोई मैन ईटर नहीं है, अचानक ही इसने एक पर्सन को मार दिया है। और ये जो टाइगर था एक मेल टाइगर था और उसमें उसकी उम्र 2.5 या 3 वर्ष की रही होगी। और ये जो उम्र होती है 2.5-3 वर्ष की, इस उम्र में जो टाइगर होता है वो नया नया ही इंडिपेंडेंट हुआ होता है, अपनी वहां से अलग हुआ होता है और वो शिकार को सीख रहा होता है। तो इसको एक इंसिडेंट मान करके उस टाइगर को जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व था उसमें 15 से 20 किलोमीटर अंदर गहराई में उसको छोड़ दिया गया और ये डिसीजन लिया गया और उस टाइगर को वहां पर छोड़ दिया। और इसके बाद से उस जगह के आसपास कोई और मैन ईटिंग की या मैन किलिंग की कोई दुर्घटना नहीं हुई। लेकिन उस टाइगर के साथ क्या हुआ वहां पर, ये मैं आपको बताता हूं। जब टाइगर को वहां पर छोड़ा गया तो वहां पर पहले से ही हर टाइगर का, जैसे कि आपको पता है कि हर टाइगर का एक अपना इलाका होता है और उस इलाके की वो रक्षा करता है और अपनी जान की बाजी भी लगा देता है उसके लिए। तो वहां पर जो पुराने टाइगर थे उन्होंने जब इस नए टाइगर को अपने इलाके में देखा तो एक तरह का उनमें युद्ध हुआ। और ये जो टाइगर था ये 2.5-3 वर्ष का था, जवान टाइगर था, उसके अंदर ताकत भी थी, लेकिन इसके अंदर लड़ाई करने की कोई अनुभव नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए ये उन टाइगरों से पिटा और पिट करके इसने अपनी उस टेरिटरी फाइट को लूज किया और लूज करके इसको आगे धकेल दिया गया।
एक टाइगर से हारने के बाद में फिर दूसरा टाइगर, फिर तीसरा, ऐसे करते करते 15 से 20 दिन के अंदर इसको जंगल के बाहर फिर धकेल दिया गया। दोस्तों, ये अक्सर ऐसा ही होता है कि ये जो कमजोर टाइगर होते हैं इनको जंगल से बाहर धकेल दिया जाता है और ये बाद में जो अपना एरिया चुनते हैं वो गन्ने के खेतों के आसपास और जंगल का जो आउटर इलाका होता है उसको बनाते हैं। और अक्सर इनकी इंसानों से भिड़ंत होती रहती है और ये मैन ईटर इस्टेब्लिश हो जाते हैं। और इसके अलावा जो शेरनियां होती हैं वो अपने बच्चों को जन्म देती हैं इन गन्ने के खेतों के अंदर आकर के, क्योंकि जंगल के अंदर उनको डर रहता है मेल टाइगर से, वो बच्चों को मार देता है। तो इसलिए जो टाइगर वहां जन्म लेते हैं उनकी आंखें खुलती है जंगल गन्ने के खेतों में, तो वो उसी में अपना इलाका बना लेते हैं। और जो टाइगर होता है वो नरकुल, नरकुल मीन बांस के जो झुरमुट होते हैं, जो बांस होते हैं, उनकी लुक कुछ कुछ गन्ने के खेतों जैसी होती है, इसलिए उनको पता नहीं चलता गन्ने के खेतों में बांसों में फर्क, तो ये उसमें अपना आश्रय बना लेते हैं। और इस प्रकार वो टाइगर दोबारा से वहां पर आ गया और उसने गन्ने के खेतों और जंगल के आसपास के इलाके को अपना इलाका बनाया और यहां से मैन ईटिंग टाइगर का एक नया दौर शुरू हो गया, एक दूसरा दौर शुरू हो गया। और इस टाइगर ने एक दूसरी मैन ईटिंग और मैन किलिंग की घटना करी। और यह घटना कैसे हुई ये मैं आपको बताता हूं दोस्तों। मैन किलिंग और मैन ईटिंग की जो दूसरी घटना हुई थी वो कैसे हुई थी वो मैं आपको बताता हूं। ये बात है फरवरी सन 2017 की। और जंगल के बगल में लगे हुए एक गांव के जो चरवाहा था वो अपनी 2 भैंसों को लेकर के अपनी भैंसें चराने के लिए जो गन्ने के खेत होते हैं उसके किनारे पर जो घास उगी होती है उस पर वहां वो भैंसों को चराने के लिए लेकर गया। और वो अक्सर वहां पे जाता रहता था और दिन के समय में ऐसा कोई उनको डर नहीं होता था, क्योंकि जो टाइगर होता है वो ज्यादातर शाम को 4-5 बजे के बाद एक्टिव होता है और दिन के समय में ये कहीं गहरे जो गन्ने के खेत होते हैं उनके डीप में या जंगल में किसी झाड़ी में, निर्जन झाड़ी में सो करके अपना टाइम बिताते हैं और शाम होते ही एक्टिव हो जाते हैं और शाम होने से पहले ही ये चरवाहे वापस आ जाते हैं। तो ये अपनी 2 भैंसों के साथ गया था और जो गन्ने के खेत होते हैं उनमें मचान बनी होती है, 4 बल्लियां गाड़ करके 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर मचान बना रखी होती है, जिस पर बैठ करके जो किसान होते हैं वो रात को अपने गन्ना के खेतों की रखवाली करते हैं हिरनों से, सूअरों से, जो कि जंगल से निकल करके चरने के लिए आते हैं। और उसके ऊपर बैठ करके एक किसान अपनी फसलों की रक्षा करते हैं, रखवाली करते हैं। ऐसी ही एक 12-13 फीट की एक मचान बना रखी थी गन्ने के खेतों के अंदर रखवाली के लिए और उसके साथ में एक पतली सी सीढ़ी लगी हुई थी डंडों वाली और उस सीढ़ी से केवल इंसान ही चढ़ सकता था, कोई जानवर नहीं चढ़ सकता था। उस मचान के ऊपर वो चरवाहा जाकर अक्सर बैठ जाया करता था और उसकी भैंसें चरा करती थी और उसकी निगाह भी रहती थी भैंसों पर कि वो कहाँ जा रही हैं। और उसकी एक छोटी बहन थी 11-12 वर्ष की, वो अक्सर उसके साथ जिद करती थी कि साथ चलने के लिए मैं भी चलूंगी। और पहले तो वो उसको जंगल का डर दिखा करके उसको डराता रहा, लेकिन एक बार उसके जिद पकड़ने पर उसने उसको बोला कि चलो एक बार उसको मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो उस दिन उसकी बहन भी साथ में आई थी और जो चरवाहा था वो मचान के ऊपर जाकर के बैठ गया और भैंसें उसकी चर रही थी नीचे और उनके गले में घंटी बंधी हुई थी। और उस घंटी की आवाज से उस चरवाहे को पता रहता था कि उसकी भैंस कितनी दूर गई है और साथ में उसकी बहन भी ऊपर बैठी हुई थी। और आधे घंटे के बाद में उसकी जो बहन थी उसने नीचे उतरने के लिए बोला, तो भाई ने पूछा किस लिए नीचे उतरना है, तो वो बोली मैं वहां से सामने से 2 गन्ने तोड़ के लाती हूँ और गन्ने खाने के लिए। तो भाई ने जाने दिया उसको और वो सीढ़ी उतर के नीचे उतरी। और उधर वो जो माधव टांडा का मैन ईटर टाइगर था, पता नहीं उन भाई बहनों की आवाज को सुन करके या फिर हो सकता है भैंसों के गले में बंधी हुई घंटी की आवाज को सुन करके वो कहीं आसपास ही विश्राम कर रहा था, अपना दिन काट रहा था। तो वो घात लगाता हुआ आया और गन्ने के खेतों में बैठ करके वो बड़े ध्यान से ऊपर की तरफ, मचान की तरफ देखने लगा। और दोस्तों
टाइगर की जो निगाह होती है वो भी इंसान से 6 से 7 गुना बहुत बढ़िया होती है, और दिन में भी रात में बेहतर ढंग से वो देख सकता है। इसका एग्जाम्पल मैं ये देता हूं कि जैसे कोई गन्ने के खेत में अगर इंसान कोई गन्नों को देखता है तो उसके बीच में जो गैप होता है, उस गैप को इंसान इतना क्लियर नहीं देख पाता। दूर से अगर वो देखता है 25-30 फीट की दूरी से, तो उन्हें जो गैप होता है वो गन्ने सब आपस में मिले हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर टाइगर उसको इतनी ही दूरी से देखता है तो उसको वो गैप बिल्कुल ऐसा नजर आता है जैसा ओरिजिनली वो होता है, जैसा असली में वो होता है। और इस प्रकार अगर टाइगर अगर 50-60 फीट दूर भी होगा तो उसको उस गैप नजर आता रहेगा, जबकि इंसान को वो गन्ने आपस में मिले हुए नजर आएंगे। और ये इतना बड़ा जो फर्क है, इसी फर्क की वजह से जो टाइगर होता है वो दूर से ही अपने शिकार को देख लेता है। और इस प्रकार उस टाइगर ने उन दोनों के ऊपर आधे घंटे से गन्ने के खेतों में बैठ करके निगाह जमाई हुई थी, और वो इसी ताक में बैठा हुआ था कि कब उसको मौका मिले और वो इनमें से किसी एक को पकड़े। जबकि उसके लिए भैंसें नीचे थी, लेकिन उन टाइगर ने भैंसों को ना चुन करके उसको टारगेट किया, उन दो इंसानों को जो ऊपर भाई बहन बैठे हुए थे। और बहन की बदकिस्मती से वो नीचे उतरी, और टाइगर ने जब आगे बढ़ा टाइगर, और बड़ी तेजी से जब टाइगर आगे बढ़ा तो टाइगर को छिपने की कोई जरूरत नहीं थी। जब उसने देखा कि वो बहन नीचे आ गई है तो उसने सोच लिया कि अब शिकार बचकर कहाँ जाएगा, अब तो ये मिल ही जाएगा। और जब टाइगर बड़ी तेजी से नीचे बढ़ा तो वो जो बहन थी उसने कभी टाइगर को देखा नहीं था, और उसने चिल्ला करके भाई को बताया कि एक धारीदार कोई जानवर उसको नजर आया है। और अभी इतनी आवाज बहन की आवाज उस भाई के पास पहुंची ही थी कि उसने ऊपर से झांक करके देखा, टाइगर उसकी बहन को कमर से पकड़ करके उठाए लिए जा रहा है। और कुछ ही पलों के अंदर वो जो गन्ने का जंगल था, गन्ने का जो खेत थे, उसके अंदर वो गायब हो गया। और उसका जो भाई था उसके मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकल पाई, और वो केवल देखता ही रह गया। और इस प्रकार वो उसकी बहन को भाई की आंखों के सामने ही उठा कर ले गया। और मतलब इस एक घटना ने मेरे मन को काफी व्यथित किया था कि इससे पहले एक 14 साल के लड़के को मारा उसने, और इस बार उसने 11-12 साल की एक लड़की को उठा लिया भाई के सामने। और 5-10 मिनट तक तो वो भाई के मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। और उसके बाद में वो डरता डरता उतरा, और उससे विपरीत दिशा में जिधर वो टाइगर गया था वो भागता हुआ गांव आया, और गांव में आकर के उसने सारा घटनाक्रम बताया कि किस प्रकार उसकी बहन को अगर उठा करके ले गया है। जब वो भाई गांव में पहुंचा तो उसने वहां पर गांव वालों को बताया, और वहां से आनन फानन में एक रेस्क्यू पार्टी बनी। लेकिन जो खोजी दल था उसको वहां पर पहुंचते पहुंचते करीब 2 घंटे लग गए, क्योंकि गांव में लोगों को इकट्ठा करना और थाली वगैरह और आवाज करने का साधन और डंडे वगैरह लेकर के 25-30 जनों की एक टोली बनी और वो रेस्क्यू करने के लिए गई। लेकिन उस लड़की के बालों के गुच्छे और खून सने कपड़ों के अलावा उसको कुछ भी नहीं मिला, और वो टाइगर पूरा का पूरा उस लड़की को खा गया, उसकी हड्डियां तक भी वो चबा गया। और इस प्रकार इस मैनीटर टाइगर ने ये दूसरी मैनीटिंग की घटना करी। मार्च सन 2017 में उसने एक और किसान को मारकर खा लिया, और इस बार उसने एक फुल अडल्ट ह्यूमन को मारा था। वो 35 साल का वो किसान था, और उसको भी वो गन्ने के खेतों में ले जाकर के उसने मार डाला था, और उसकी भी आधी खाई बॉडी को बरामद किया गया। और इसके बाद में इस टाइगर के द्वारा जो चौथी घटना की गई वो भी एक बड़ी अजीब तरीके से उसने एक इंसान को पकड़ा था, और ऐसा मैंने पहले कभी भी सुना नहीं है किसी और स्टोरी में या कहीं पढ़ा नहीं है कि इस प्रकार टाइगर भी पकड़ लेता है। और ये मैं आपको बताता हूं कि ये चौथा जो घटना हुई वो किस प्रकार हुई। दोस्तों, मेरी जो वीडियो है ये लंबी होती जा रही है। मैं आपको ये जो चौथा शिकार है और इसके बाद जो 5वां शिकार था वो भी इसने बड़े हिम्मत के साथ इसने करा था, वो सब मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में बताऊंगा। मेरे चैनल के साथ मेरे साथियों बने रहना। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम साथियों।